गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं एट्थ क्लास का जो 21th चैप्टर है हमारा ग्राफ का, उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज को मैं बोर्ड की हेल्प से आपको नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बोर्ड के ऊपर मैं मेंशन नहीं कर सकता, क्योंकि सभी बच्चों के पास तो मैं अवेलेबल नहीं हो पाऊंगा। तो कोशिश करेंगे इसको इसी बुक की हेल्प से ही हम करेंगे। इसकी अलग से कोई पीडीएफ नहीं बनेगी, इसी वीडियो के देख के ही आपने एक्सरसाइज सोल्व करनी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्राफ वाला। तो ग्राफ के अंदर देखो आपको दो एक्सिस मिलती हैं, एक तो एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो ये है ये वाई एक्सिस है और इधर जो ये है ये एक्स एक्सिस है। इस तरह से दो एक्सिस होंगी जो एक दूसरे को राइट एंगल के ऊपर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो एक्सिस है ये हमारी एक्स एक्सिस है और जो ये वर्टिकल है इसको हम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। अब यहाँ पे आप एक बात यहाँ देख सकते हो, जो ये बीच वाला आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, मिड पॉइंट, यहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। तो जिसकी वैल्यू होती है 0 0। आगे आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। इसमें ये देखिए हमारे पास ये एक्सिस हैं, जो एक्स एक्सिस उसको हम एब्सीसा की वैल्यू बोलते हैं और जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर जो भी ऑर्डिनेट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे। और इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखिए ये डेफिनेशंस हैं कुछ। एब्सीसा एक्स वाली वैल्यू को कहते हैं और ऑर्डिनेट जो है वो किसको कहते हैं, वाई वाली वैल्यू को। किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को किसी भी पॉइंट को बनाने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए होती है, एक तो एक्स एक्सिस की और दूसरा वाई एक्सिस की। इन दोनों की हेल्प से हम एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लो 1 2 है, तो 1 2 के अंदर जो एक्स की वैल्यू है एक्स एक्सिस के ऊपर वो 1 है और जो वाई एक्सिस के ऊपर हमें देखना है वो क्या है, 2। 1 को एब्सीसा भी बोलते हैं और 2 को ऑर्डिनेट बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट। ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमें साइंस के बारे में देखना है अभी, कैसे साइन कैसे होते हैं। ये देखो ग्राफ है ये, इसके अंदर यहाँ ये जो 0 पॉइंट आपको ओ दिखाई दे रहा है, इसके यदि हम राइट साइड में जाएंगे तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सभी क्या होती जाएंगी, पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी, पॉजिटिव। और इस तरफ यदि हम लेफ़्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होंगी, सभी नेगेटिव होंगी। इसी तरह से जब हम इस ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो वाई की वैल्यूज़ होंगी वो सभी क्या होंगी, प्लस होंगी। और इस तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो वाई की जो वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो इस तरह से इनकी हेल्प से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो भी पॉइंट हम ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ में। तो क्वाड्रेंट की बात करते हैं हम अब नेक्स्ट। तो देखिए ये है हमारे क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके 9th 10th 11th क्लास में भी काम आएगा। तो इसको समझने के लिए आपने क्या करना है, देखो जैसे ही हमने ये दो एक्सिस बनाई हैं तो इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये जो है हमारा ये क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है। तो इसमें ये देखिए ये एक्सिस एक्स है, इधर ये माइनस एक्स है, ऊपर प्लस वाई है, नीचे क्या होगा, माइनस वाई। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपको क्या देखना है कि यहाँ x की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होती है। देखो ये पॉजिटिव है और यहाँ y की वैल्यू भी जो है पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट लाई करेगा वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अब आपको याद क्या रखना है, जब दोनों पॉजिटिव हों तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट में। अब देखो यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। यहाँ देखो ये x की वैल्यू नेगेटिव है और ऊपर से देखें तो y की वैल्यू पॉजिटिव है। तो ये जो क्वाड्रेंट बनेगा सेकंड, इसमें हमारी x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, मतलब पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ठीक है। माइनस प्लस का यदि कोई आता है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो x की वैल्यू भी नेगेटिव, y की वैल्यू भी नेगेटिव, दोनों ही क्या है, नेगेटिव। तो ये याद रखना, जब भी दोनों नेगेटिव हो तो वो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सब आएंगे थोड़ी देर बाद। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है और y की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। इसी तरह से पहले प्लस और फिर माइनस। याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हमें ये गिवन भी हैं, पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। अब कई बार ऐसे हो जाता है कि कोई पॉइंट है जो न तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, न ही सेकंड क्वाड्रेंट में है, न ही थर्ड क्वाड्रेंट में, न ही फोर्थ में है।
तो वो एक्सिस के ऊपर भी होता है। तो याद रखना एक्स एक्सिस के ऊपर ऑलवेज वाई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो। याद रखना किसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस के ऊपर। आपको जो भी पॉइंट दिखाई देगा वो सभी के सभी वाई की वैल्यू उसके ऊपर क्या होगी, जीरो। और ये जो हमारी वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर आपको एक्स की वैल्यू को क्या लेके चलना है, जीरो लेके चलना है। ये आपको याद रखना है। तो देखो एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, देखो ये पढ़ के देखो आप, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। एक्स एक्सिस के ऊपर जो ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था क्या होता है, वाई की वैल्यू, तो वो ऑलवेज क्या होगा, जीरो। तो ये देख सकते हो आप एग्जाम्पल यहाँ पर 30 -40 -7 0 -8 0 यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। इसी तरह से नेक्स्ट बी वाला पॉइंट देखिए, इसमें देखो ये 0 2 0 6 0 -1 0 -4, जब भी x की वैल्यू स्टार्टिंग में जीरो आ जाए और y की वैल्यू कुछ भी हो, तो इसका मतलब ये आप समझ जाना कि x की वैल्यू यदि जीरो है तो वो कौन से एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए हम इसके अंदर ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, जैसे हमें ये ग्राफ गिवन है इसका 2 5 और 5 2 का, हमें बताना है कि ये कहाँ पे लाई करेगा। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 5। तो देखो x की वैल्यू 2, तो आपको ये जो हमारी x एक्सिस है इसके ऊपर सबसे पहले 2 को देखना है। तो जैसे ही हम 2 को ऐसे करेंगे और y की वैल्यू क्या है देख सकते हो +5 है, तो +5 ऊपर होगा, तो यहाँ से ये +5 है। तो दोनों ही ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, कहाँ, इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, 2 5, क्या बोलेंगे, 2 5। इसी तरह अब हमें प्लॉट करना है 5 2। तो सबसे पहले 5 2 के अंदर x की वैल्यू क्या है 5, तो हम सबसे पहले 5 को देखेंगे, तो ये 5 है 5 के ऊपर। इसी तरह से y की वैल्यू क्या है 2, तो +2 है, तो +2 ऊपर होता है, तो ऊपर से यहाँ लेके आएंगे, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी 5 2। इस तरह से ये आपको ग्राफ के अंदर प्लॉट करने हैं। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ भी है हमारे पास। वट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट शोइंग इन द ग्राफ। तो ये आपको बताना है कि ये पॉइंट है ये कैसे करेंगे। तो ये एक पॉइंट दे रखा है हमें, देखो ये 4 3, तो x की वैल्यू क्या है 4। तो हम ये जो आपको ओरिजिन पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस ओरिजिन पॉइंट से हम x की वैल्यू +4 है तो इस तरफ चलेंगे, देखो ये रहा ये पॉइंट 4 है। और y की वैल्यू क्या है 3, तो ऊपर चलेंगे 3 के सामने, तो ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसके नीचे x की वैल्यू 4 है और इसके सामने y की वैल्यू 3 है। तो ये जो पॉइंट है ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, लोकेशन किसकी, पॉइंट ए की, जिसकी वैल्यू क्या है 4 3। इसी तरह से b क्या है, देखो -4 3। तो जब बात आती है माइनस की, तो हम एक्स एक्सिस की कौन सी तरफ चलेंगे, माइनस वाली साइड। तो ये देखो ये पॉइंट -4 है, इसके ऊपर चलेंगे हम +3, तो ये +3 आ गया। तो ये जो पॉइंट है ये किसको लोकेट करेगा, बी पॉइंट को। इस तरह से ये सभी के सभी पॉइंट्स जो आपको गिवन है ये आपने इस ग्राफ के अंदर क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। ठीक है, आप इसके अंदर इस तरह से ये डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही हैं, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, और यदि डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब इसके अंदर ये पूछा गया कि बताओ ये कौन से पॉइंट हैं, जैसे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप देख सकते हो ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से ये दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह से सी वाले में देखो पहले प्लस है तो एक्स की वैल्यू प्लस, वाई की वैल्यू -1, तो ये नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आप करके देख सकते हो इनको अच्छे से। और डी जो है पहले माइनस है फिर +8 है, तो यहाँ जब हम उल्टे साइड में चलेंगे तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो आगे देखिए हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। ये हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स यूजिंग द सेम पेयर ऑफ एक्सिस एंड सेम स्केल फॉर ईच वन। तो यहाँ पे मैंने एक ये खाली स्पेस लिया है जिसके अंदर हमें क्या करना है, प्लॉट करने हैं ये सभी पॉइंट्स को। तो आप देखो 0 18 है, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक 2 एक्सिस बनाओगे। आप अपने ग्राफ के अंदर जैसे ऊपर आपने एग्जांपल देखा था, यहाँ पर मैं आपको वैसे बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप अपना फेयर जो पेज होगा ग्राफ वाला उसके अंदर बनाना। ये हमारा 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे हम वो ले लेते हैं 1 2, इक्वल डिस्टेंस इक्वल लेना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। 1 2 3 4 5 6
7 एंड सो ऑन, जितने भी पॉइंट्स आगे जा रहे हैं। इसी तरह यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, इधर +1, इधर +2, इधर +3, इसी तरह से +4, फिर नीचे -1, आगे -2, -3, इस तरह से ये पूरा ग्राफ। अब आप एक बात देख सकते हो, यहाँ ये जरूरी नहीं है 7 तक ही रुकना, आप जितना भी इसको आगे एक्सटेंड करना चाहो कर सकते हो, बस इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसी तरह ऊपर, इसी तरह साइड में, इसी तरह नीचे, ठीक है। अब हमें देखो क्या प्लॉट करना था, पॉइंट प्लॉट करने हैं 0, 18। तो आप 0, 18 को कैसे प्लॉट करोगे, तो देखो यहाँ मैं इस ग्राफ के अंदर आपको समझा देता हूँ। जैसे 0, 18 था हमारा, 0, 18, तो 0, 18 को करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0, तो आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 18 है। तो x 0 किसके ऊपर होता है, y एक्सिस के ऊपर, तो y की वैल्यू के ऊपर आप चलिए 18। तो अब आपको यहाँ 4 दिखाई दे रहा है। इसी तरह जब आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये एक्सटेंड होने के बाद यहाँ पर बीच में क्या आएगा, 18 आएगा। तो इस पॉइंट को हम इस तरह से लोकेट कर देंगे कि x की वैल्यू 0 इसी के ऊपर ही होगी और y की वैल्यू क्या है, 18, तो ये पॉइंट यहाँ लाई कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड जो पॉइंट होगा वो क्या है, 5, 8। तो 5, 8 के लिए आप क्या करोगे, सॉरी, x की वैल्यू देखेंगे, जैसे 5, 8 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे x की वैल्यू 5 यहाँ है, इसके ऊपर हम देखो y की वैल्यू +8 है, तो ऊपर की तरफ चलेंगे और इधर से +8 आएगा, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। तो जैसे ही 5, 6, 7, 8 के बाद 8 आएगा तो ऐसे, तो इसको ऐसे, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये कौन सा पॉइंट होगा, 5, 8 होगा। एक पार्ट और मैं इसका आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद करके देखना। अब देखो जैसे ये है हमारा, इसके अंदर 9th पार्ट है -12, -7। तो -12 और -7 को हम कैसे करेंगे, देखो -12, -7, तो माइनस की है तो इस तरफ चलेंगे हम, जैसे ये 4 है इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, मान लो ये माइनस का हमारा 12 है और ऊपर -7 होगा या नीचे होगा, ऊपर नहीं होगा, ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यू होती है, नीचे माइनस है, तो नीचे हम इसको आगे एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे मान लो आता है -7, तो इस तरफ और इसको इस तरफ ऐसे करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये जो हमारा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, -12, -7, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये सारे आप ऐसे ही प्लॉट कर लेना। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर हमें क्या करना होगा, इसकी एग्जांपल ज़रूर देखते रहना बेटा, फिर समझ में आ जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, गिवन द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ नंबर्स, राइट द नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इन विच यू फाइंड द पॉइंट रिप्रेजेंटेड बाई ईच ऑफ दीज ऑर्डर्ड पेयर्स। आपको बताना है कि ये कौन से ऑर्डर्ड पेयर में लाई करेगा। तो देखो x की दोनों वैल्यू, अब मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। देखो यहाँ जब दोनों प्लस के हों, जब यहाँ x की वैल्यू प्लस हो, y की वैल्यू x की वैल्यू माइनस हो, y की वैल्यू प्लस हो, जब दोनों ही माइनस के हों, और इधर क्या होगा, x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस। तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में 2, 4 दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह x की वैल्यू माइनस है, y की वैल्यू प्लस है, तो c वाले का जो होगा हमारा, c वाला हमारा लाई करेगा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। e वाला देखो 7 -2, तो 7 प्लस का है और x जो है, y जो है वो माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा इसका। इसी तरह से g दोनों ही प्लस के हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। इसी तरह बी पार्ट में देखो x की वैल्यू प्लस की है, y की वैल्यू माइनस की है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह डी वाले में देखो दोनों ही माइनस के हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से एफ वाला भी क्या है, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह एच वाले के अंदर देखो x की वैल्यू माइनस इधर है और y की वैल्यू प्लस ऊपर है, तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए थर्ड, ये जो चीज़ें थी ना, ये बोर्ड पे हम नहीं बना सकते इसको अच्छे से, इसलिए मैंने इसको एक्स रिकॉर्डर की हेल्प से ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है, लुक एट द मैप ऑफ द जू, व्हाट कैन बी फाउंड एट। तो देखो ये एक हमें जू का मतलब जितने भी होते हैं इसके अंदर एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, और हमें ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कार पार्क, पेंगुइन, एग्जिट, मंकी, गिफ्ट शॉप, इस तरह से गिवन है। तो आपको बताना है लुक एट द मैप ऑफ द जू, व्हाट कैन बी फाउंड एट। देखो अब ए है 8, 2, तो यहाँ पे 8, 2 हमें देखना है। तो सबसे पहले हम कहाँ चलेंगे, एक्स की 8 के ऊपर चलेंगे, एक्स एक्सिस के 8 पे,
और वाई क्या है +2, तो +2 देखो ये ऊपर है, तो इसी के सामने और इसके यहाँ पे देखो ये है क्या पोलर बियर, तो इसके आगे क्या लिख देंगे हम पोलर बियर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका बी पार्ट है 5 0, तो 5 0 के लिए क्या करोगे, देखो x की वैल्यू 5 ये है और y की वैल्यू 0 इसी के ऊपर ही आती है, आपको पता है y की वैल्यू 0 x एक्सिस के ऊपर है, तो ये आंसर इसके सामने क्या लिख देंगे हम लोएंस लिख देंगे, क्या लिख देंगे लोएंस। इसी तरह 8 9, तो 8 9 के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 8 है, तो देखो आप ऊपर x की वैल्यू क्या है 8, यहाँ x की वैल्यू 8 ये है और y की वैल्यू 9, तो ऊपर चलते जाएंगे देखो 9 और 8 और 9 यहाँ पर इसके सामने, तो इसके सामने आप देख सकते हो क्या है कैफ़े, तो हम यहाँ 8 9 के आगे क्या लिख देंगे कैफ़े। इसी तरह 4 5, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 5, तो ये क्या होगा गिफ्ट शॉप, तो यहाँ लिख देंगे गिफ्ट शॉप। 4 2, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, तो ये होगा जिराफ, तो इसके आगे क्या लिखेंगे जिराफ। 1 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, तो ये क्या हो जाएगा कार पार्क, तो इसके आगे लिख देंगे कार पार्क, तो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का। अब देखिए इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, आपको बताना है कि क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे एग्जिट के। तो एग्जिट देखो सबसे पहले तो हमें इसके अंदर ढूंढना है कि एग्जिट कहाँ है, ये एग्जिट है, तो आपको एग्जिट के नीचे देखना है एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो हम क्या लिखेंगे 3, और फिर एग्जिट के सामने इधर देखो क्या है 10, तो ये हो जाएगा 3 10, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 10, ये किसका कोऑर्डिनेट है, ये एग्जिट का फर्स्ट पार्ट का है। इसके बाद देखिए सेकंड है कैमल, तो कैमल के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो ढूंढना होगा कि कैमल कहाँ है, ये देखो ये कैमल है, तो इसके अंदर कैमल के पहले नीचे देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या है 6, इसके बाद कैमल के सामने देखेंगे 6, तो ये 6 और 6 ये किसके कोऑर्डिनेट हैं कैमल्स के हैं, तो इस तरह से आपको करने हैं एलिफेंट। अब एलिफेंट ढूंढना है आपको, कहाँ है ये रहा एलिफेंट, एलिफेंट के सामने 9 है और इधर से देखोगे तो 6 है, तो 9 6 ये किसके हो जाएंगे एलिफेंट के। इसी तरह आप मोंकीज और पेंगुइन्स के आप खुद फाइंड करिएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट लाई इफ बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर पॉजिटिव, जब देखो दोनों पॉजिटिव हों तो आपको बताना है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या हो जाएगा इसका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसी तरह सेकंड देखो, बोथ नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर आर नेगेटिव, जब दोनों नेगेटिव हो तो आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी तरह से इसका सी पार्ट देखिए, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज, देखो ये जो हम एक्स वाई बनाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, तो जिसके अंदर एक्स जो है वो तो नेगेटिव है और जो y कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा, देखो x की वैल्यू नेगेटिव y की वैल्यू पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। इसके बाद रह गया हमारा फोर्थ डी पार्ट, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज पॉजिटिव एंड y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, तो अब ये प्लस और माइनस किसके अंदर आ जाएगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, द रडार स्क्रीन शोज एयरक्राफ्ट पोजिशंस, write down the coordinates of the aircraft in various positions A B C D E F and G, तो आपको ये एयरक्राफ्ट दिखाई दे रहे हैं, तो ए के आपको बताने हैं कि ए के क्या ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो देखो ए कहाँ पे है ये है, तो ए के सामने देखो यहाँ से हम देखेंगे क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4, इसी के सामने यहाँ देखेंगे तो हम ये क्या है 6, तो ये हमारा हो जाएगा 4 6, ये किसका है ये 4 6 एयरक्राफ्ट ए का, ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। इसी तरह से आपको अब बी के देखने हैं, तो बी के लिए कहाँ पे है ये रहा बी की पोजीशन, तो यहाँ बी के इधर इस तरफ देखोगे तो क्या है -3 है और इस तरफ देखोगे वाई की तरफ तो 5 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा ऑर्डर्ड पेयर किसका बी एयरक्राफ्ट का। इसी तरह से अब सी का देखना है आपको, तो सी कहाँ पे है ये रहा सी, तो सी के एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे तो -5 और जब इधर देखेंगे तो +3, तो ये -5 +3 किसका ऑर्डर्ड पेयर है ये एयरक्राफ्ट सी का। इसी तरह से आप डी का फाइंड कर सकते हो, आप देख सकते हो डी ये रहा, तो इस डी के ऊपर क्या है -7, सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेनी है और फिर इधर से सामने से देखेंगे तो क्या है -2, तो ये एयरक्राफ्ट
डी के कोऑर्डिनेट हैं। इस तरह से आपको ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। अब मैं आपको जी के बता रहा हूँ। देखो जी के अंदर ये इसके ऊपर है तो एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता, क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई के ऊपर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये याद रखना है। और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5। तो जी जो एयरक्राफ्ट है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 -5। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 6th वाला भी कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद 7th क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में सिर्फ यही एक ही एक्सरसाइज आएगी, बाकी जो है वो सभी सीबीएसई की तरफ से कटवा दी गई हैं। अब देखो 7, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस विल एक्स वाई बी ग्राफ्ड इफ। देखो कहता है कि यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, जब भी आपको ये कहा जाए कि कोई वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, और जो वैल्यू लेस देन 0 होती है तो इसका मतलब वो क्या है, माइनस है। बस आपको इतना ही समझना है कि जो ग्रेटर देन 0 हो तो वो पॉजिटिव, और जो लेस देन 0 हो तो वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसमें आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट में x भी ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, और y भी ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉजिटिव है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसी तरह से सेकंड में देखिए x की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 मतलब माइनस, और y की वैल्यू भी लेस देन 0 मतलब माइनस। दोनों वैल्यू नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। इसी तरह से x की वैल्यू देखो अब सी पार्ट में ग्रेटर देन 0 है तो मतलब पॉजिटिव, और y की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस। तो x की वैल्यू प्लस और y की वैल्यू माइनस कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी हमारी, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह से डी पार्ट के अंदर आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 से छोटी है तो इसका मतलब माइनस होगा, और y की वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब प्लस होगा। तो माइनस प्लस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी देखो, देखने के बाद इसको फेयर नोटबुक के अंदर और ग्राफ की हेल्प से आपने इसको क्या करना है, बनाना है। इसका जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बना के नहीं भेजूंगा, सिर्फ आपने इस वीडियो को देखकर ही बनाना है। तो ये ग्राफ है, इस ग्राफ की हेल्प से आप अपने ग्राफ वाले पेपर के ऊपर इसको सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।